हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन से पदार्थ लौह पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है? तो ये उत्प्रेरित करता है H+, ऑप्शन नंबर डी, H+। नेक्स्ट है, पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायोड बल्ब का आविष्कार किया। तो इस बल्ब का आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी, डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो ये ब्लड बहता है हृदय को शुद्ध रक्त, ऑप्शन नंबर सी, हृदय को शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा? तो ये लिखा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी देवेंद्रनाथ ठाकुर को, ऑप्शन नंबर सी। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर को। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 ईस्वी में उसका नाम सिंहगढ़ रखा? तो ये लिखा था कोडना, ऑप्शन नंबर ए, कोडना को जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है महाभाष्य पतंजलि में, ऑप्शन नंबर सी, महाभाष्य पतंजलि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांची के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर या राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोह कहवा का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो ये किया जाता है यमन में, ऑप्शन नंबर डी, यमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के वृक्ष का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ जलवायु है गर्म और आर्द्र, ऑप्शन नंबर ए, रबर के वृक्ष का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में ठंडे पानी की कौन सी धारा है? तो ये धारा है कनारी धारा, ऑप्शन नंबर ए, ठंडे पानी की कौन सी धारा है? कनारी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मैक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, ऑप्शन नंबर ए, एक मैक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक देवता पुरंदर को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंद्र। वैदिक देवता पुरंदर को इंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी, भू आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूपरपट्टी के अंदर मैग्मा के जमने से बनती है? तो ये बनती है पतालीय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी, पतालीय चट्टान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दो नदियों के संगम पर स्थित है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शहर दो नदियों के संगम पर स्थित है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना गया है? तो ये माना गया है तत्कालीन प्रचलित अपवाह तंत्र के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। किस आधार पर? तत्कालिक प्रचलित अपवाह तंत्र के आधार पर नगरीय सभ्यता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र द फ्यूम का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था टॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन नंबर बी, किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था ये किया था रॉबर्ट ओवन ने, ऑप्शन नंबर सी, शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो निकट देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जबकि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। जबकि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। जबकि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने हेतु पंचायती राज का अग्रणी किससे कहा गया था? तो यह कहा गया था लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। तो यह यात्री कौन था? अथनेसियस निकितीन था। ऑप्शन नंबर सी, अथनेसियस निकितीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? तो ये एकल नृत्य है मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का है। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नो टेक्सटिनो विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा किस दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा किस दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सागर सम्राट निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये नाम है बॉम्बे हाई का एक वेधन जहाज का। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हाई के एक वेधन जहाज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो ये समूह कौन से हैं? तो काकेशियन समूह है। ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? काकेशियन समूह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेंट हेलेना प्रवाल द्वीप किस महानगर में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, सेंट हेलेना प्रवाल द्वीप किस महानगर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। सॉरी, यहाँ महासागर होगा। सेंट हेलेना प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है पृथ्वी के दोनों छोरों पर स्थित ग्रह हैं। तो ये ग्रह है मंगल और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के दोनों छोर पर स्थित ग्रह कौन से हैं? मंगल और शुक्र। शुक्र को सुबह और सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को सुबह और सांझ का तारा कहा जाता है। जबकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। तो ये समान है कोणीय संवेग के। ऑप्शन नंबर ए। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है कोणीय संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं पत्रकारिता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? टी.आर. होम्स। ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक टी.आर. होम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संसद के दोनों सदनों को आहूत करना, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करना,
लोकसभा को विघटित करना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जबकि राष्ट्रपति का शक्ति निहित है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर बी फिलाडेल्फिया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पलवन के सिद्धांतों का संबंध है, जिसका संबंध है आर्कमिडीज से, ऑप्शन नंबर सी पलवन के सिद्धांत का संबंध आर्कमिडीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है, जिसकी लंबाई होती है, ऑप्शन नंबर बी सी 20.12 मीटर। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने PL 480 के तहत भारत की सहायता की थी? तो ये किए थे USA ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने किए थे? USA ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल विवाह से, ऑप्शन नंबर सी। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी एन कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? BN कृष्णा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कौन से शतक में आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति कौन से शताब्दी में शुरू हुई थी? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो में कंधारीय महादेव मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ? तो ये हुआ था चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो में कंधारीय महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के संरक्षण में हुआ। चंदेल शासक के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से किसके काल में पंचतंत्र लिखा गया? तो ये पंचतंत्र लिखा गया था गुप्त के समय में, ऑप्शन नंबर सी। किसके काल में पंचतंत्र लिखा गया था? गुप्त के समय में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, घाट प्रवाह निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सहायक नदी है? तो ये नदी है कृष्णा की, ऑप्शन नंबर डी। घाट प्रवाह निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तो दोस्तों हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।